नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। कल परसों एक्चुअली 20 जनवरी को निफ्टी 50 के रहने वाले हैं क्या हालचाल, किस तरह का मूवमेंट ये दिखा सकता है। आइए बात करते हैं। तो मंथली कैंडल अगर हम लोग देखें तो मंथली कैंडल बेयरिश है और नेगेटिव है। अगर सपोर्ट पता करने का प्रयास करें तो ये एरिया जो है 23,000 का, ये अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। 23,000 का एरिया अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वीकली एनालिसिस की बात करें तो आप देखोगे एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट सपोर्ट लेकर हुआ नजर आ रहा है, पर कैंडल में ना तो कोई बॉडी है अभी तक। एक डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अभी कंफ्यूजन है बायर्स में और सेलर्स में कि वो मार्केट को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बट एक बात तो स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि अब यहाँ से संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं कि बायर्स अपना जोर लगाएंगे। अभी तो लड़ाई बराबर की दिखाई दे रही है। वीकली कैंडल आपको यहाँ पर जगह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लेकर हुआ मार्केट दिखाई दिया है जो हमने सपोर्ट आपको बताया। अभी हम इंट्राडे कैंडल पर आ चुके हैं और इंट्राडे कैंडल हमें क्या बता रही है। अगर हम इस पे गौर फरमाएं तो एक पर्टिकुलर एरिया हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया पर मार्केट सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो अभी इनिशियली मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो एक ये एरिया है मार्केट के लिए, और ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और वो है 23,277 से लेकर के निश्चित रूप से ये एरिया है जो कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको हम फिर से चेक करेंगे। ये एक एरिया, ये जो एरिया है ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहां पर मार्केट में एक तरफ बायर्स हैं जो कि मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सेलर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकल चुका है, प्राइस एक्शन भी बना चुका है। तो ये बात एक स्पष्ट करती है कि मार्केट अब यहाँ से जो मार्केट का जो लेटेस्ट सपोर्ट बना है
वो मार्केट का जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो 23,120 का बन चुका है। तो 23,120 का सपोर्ट लेकर के मार्केट में आप अपसाइड के लिए ट्रेड लेने का प्रयास कर सकते हो। हालांकि फ्यूचरिंग ऑप्शन हमेशा से ही रिस्की होता है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रॉफिट भी बड़े होते हैं और एक एक दिन में ही पैसा डबल होता है, और वो भी केवल फ्यूचरिंग ऑप्शंस में ही होता है। ये भी आपको पता चल ही रहा होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर थर्ड के कैंडल पर हम देखें तो क्या सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है, ये बात आपको थर्ड के कैंडल पर भी थोड़ी पता चलती हुई दिखाई देगी कि मार्केट ने सपोर्ट को शिफ्ट किया हुआ है 23,170 के आसपास, यानी कि सपोर्ट की शिफ्टिंग आपको दिखाई दे रही है। पहला सपोर्ट 23,120 का लिया, दूसरा सपोर्ट 23,170 के आसपास का लिया, 170 175 के आसपास का लिया। तो जब सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो चांसेस क्या होते हैं, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ने के चांसेस होते हैं, है ना। तो अब रेजिस्टेंस को तोड़ने के चांसेस कितने बनते हैं, क्या बनते हैं, अगर हम उसको 15 मिनट के कैंडल पर स्टडी करें तो यहाँ से भी हमको जो नज़र आ रहा है वो 23,174 का एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 23,277 का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 23,174 का एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों क्या करेगी मार्केट इसके बीच में क्यों कोई भी ट्रेड लेना, कहीं से किसी प्रकार से कोई समझदारी नहीं दिखाई पड़ती है। तो क्या करना चाहिए, इसे हम लोग नो ट्रेडिंग जोन बना देते हैं, अर्थात यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारा बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर हम लिख देते हैं नो ट्रेडिंग जोन, है ना। नो ट्रेडिंग जोन अर्थात यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। कहाँ गया, गायब हो गया। तो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उस एनालिसिस में ये आ गया आपका नो ट्रेडिंग जोन, मतलब इस बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे ये मार्केट का अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पर क्या हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना चाहिए या, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रैंक, और जब ट्रेंड ही हमारा फ्रैंक है तो फिर जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो अब ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये ट्रेंड हर तरीके से आपको देखने पे लग रहा है कि ये तो बुलिश है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमें ट्रेड बुलिश का ही लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ही खुजली मची हुई है कि नहीं हमको ट्रेड लेना ही लेना है तो हम क्या लेंगे, सी साइड का ट्रेड लेंगे। हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक रिस्क हम ले सकते हैं 25 पॉइंट का, तो टारगेट ले सकते हैं 40 पॉइंट का, है ना। तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैल्पिंग छोटी सी कर सकते हैं।
और नहीं तो बेकर ट्रेड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए मार्केट में बड़ा किचिर पिचिर मचाया हुआ है। एक चीज़ और हमको दिखाई दे रही है, वो अगर आप देखोगे कि वो क्या दिखाई दे रही है कि वही मार्केट की एक रेजिस्टेंस लाइन बना रहा है। इस रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस लाइन बना रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रायंगल में फंसा हुआ है। इस ट्रायंगल से मार्केट निकलेगा तो मार्केट फिर भागने की कोशिश करेगा। मार्केट में बहुत कंजेस्टेड हो गया है और एक ही पर्टिकुलर एरिया में मार्केट क्या है, एक नैरो एरिया में चलता हुआ चला जा रहा है। तो अभी मार्केट क्या करेगा कि कुछ मार्केट जो मूवमेंट आपका दिखा रहा है वो अभी क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा, यहाँ कैच करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ कैच करेगा, ऐसे में नैरो होकर चलेगा। फिर जब ये यहाँ से निकलेगा ये, तो फिर इसका टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, पहला टारगेट तो। और अगर वॉल्यूम अच्छा हुआ तो ये मार्केट फिर यहाँ से निकल के बूम करेगा, समझ रहे हैं। तो ये निफ्टी 50 की आपकी एक छोटी सी प्लानिंग है। आप इसी प्लानिंग के हिसाब से अगर काम करना चाहो तो अपने रिस्क पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई देखिए प्रॉफिट में पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है, किसी का कोई शेयर नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं आएगा मोबाइल पे ट्रेड दिलाने या लैपटॉप पे ट्रेड दिलाने। अगर ट्रेड आपको सेल्फ है तो प्रॉफिट भी आपका सेल्फ है। मैं क्या हूँ भाई, मैं गाइड हूँ, टीचर हूँ, है ना, कोच हूँ आपका, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या संभावना बनती है आने वाले मार्केट में, आने वाले दिन में। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय राम जी की।